मेरा लाइक फर्स्ट ही वो First था हमारा और हम हमारा लोग first मिले था। भी नहीं थे हाँ, कभी, और पहले दिन हमारा शूट था जिसपे मुझे photoshoot, first day। हम नहीं जानते एक दूसरे को और हमने कोई बात नहीं की, कभी कभी भी हमारी बात नहीं हुई। पहले दिन शूट पे सेट मिले, पे आके हाय हाय हेलो ली ये। एंड मोलन, उसके बाद और फहीम भाई ने बोला आओ इसे गोद में अब उठा हम लो। ऐसे खड़े हुए तो फहीम भाई कहते, मुझे ना गुड्डू कहते, गुड्डू चलो इसे उठा लो। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब अब मैं मैंने उठाता कहा ये तो गिराएगा, मैंने कहा फहीम भाई नहीं प्लीज, फहीम भाई कुछ नहीं होता वो जिम जाता है। मैंने कहा फहीम भाई मैं गिर जाऊं। Seriously, you said that? यस, इसको पता मैं इतना डरी हुई थी। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अनमोल को उठाया हम्म। और फिर अनमोल कह रही कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कहीं safe नहीं जा रही, हूँ। मैं सेफ हाँ। हूँ। मैं अनमोल को उछाला भी था, है ना? नहीं, दुपट्टा ठीक दुपट्टा सेट करने के लिए। बट ये मुश्किल नहीं होता कि पहली बार मिल रहे हैं और आप इतना क्लोज। आई नो ये बड़ा मुश्किल होता है, बट अली के साथ आई तो एक तो आपकी एनर्जी जो वाइब होती है ना, आई थिंक मैं तो बहुत वाइब पे बिलीव करती हूँ। अली के साथ मुझे बड़ी पॉजिटिव और लाइक बड़ी अच्छी को एक्टर वाली ऑलरेडी एक वो फीलिंग आ गई थी कि मुझे मैं कंफर्टेबल हो गई थी अचानक। लाइक सेम विद अनमोल। हालांकि मैं बहुत हेजिटेट करता हूँ, इवन जब मैं शूट्स भी करता था तब भी मैं किसी लड़की के साथ अगर शूट कर रहा था तो मैं बहुत हेजिटेट करता था कि यार लाइक आई डोंट वांट टू टच हर। तो लेकिन अनमोल के साथ ये था कि हम काम कर रहे थे ना, तो काम के लिए इट्स फाइन, और को एक्टर है और शॉट देना है तो इट्स फाइन, और पॉजिटिव थी हर चीज। तो आगे भी आपके जो हम प्रोमोज में भी देखते हैं, बड़े वो बारिश वाला सीन भी जो है, बड़े क्लोज सीन्स हैं, रोमांटिक सीन्स हैं, मुश्किल होता है उसको आप दोनों बैठ के पहले डिस्कस करते हैं अब, या जो वाइब है वो ऐसी अच्छी नेचुरल मैच हो गई है कि कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती? हाउ डज इट वर्क? नहीं, वैसे कभी बोलने की जरूरत तो नहीं पड़ी, हमने कोई डिसाइड नहीं किया कभी भी। लाइक सेट पे एक दो बार हम लोग रिहर्सल या डिस्कस कर लेते हैं कि अली मैं ये करने वाली हूँ, या ये मुझे बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है, बट उसके अलावा दैट शोस द कंफर्ट दैट यू बोथ हैव विद ना, द ट्रस्ट, बिकॉज़ आपको पता है कि अच्छा वो बंदा मेरी रिस्पेक्ट करेगा या वो करेगी, तब भी कि आप लोग डिस्कस भी नहीं करते कि अच्छा यार मैं इधर हाथ पकड़ूंगा ऐसे और मैं इतना करीब आऊंगा या मैं इतना करीब आऊंगी, वरना यूजुअली एक्टर्स वो करते फेक हैं। लगता है, वो पता चलता है आपको स्क्रीन पे, पता चलता है। हां हां, है ना? आई एग्री। बारिश वाला सीन वो बताएं, उसकी इतनी रील्स आ रही हैं और इतने उसकी पिक्चर्स बारिश वाला। कितनी बार किया, कोई इंटरेस्टिंग वाकया उधर का? अच्छा, कराची में क्योंकि इतनी सर्दी है नहीं, जिस दिन हमें ये सीन शूट करना था उस दिन पता नहीं कहाँ से अचानक से थोड़ी ठंड हो गई। मुझे एक चीज याद आई, मैं बताता हूँ। हाँ, तुम बताओ। तो वो पानी और बारिश का इन्होंने सारा इंतज़ाम किया, और जब मैं बाहर निकली मैंने कहा ये तो बहुत ठंड है और अब इसमें कैसे और वो कैसे होगा, और मैंने अपना जो भी ड्रेस पहना हुआ था, जैसे ही पानी, उसके पहले हमने पानी चलाने से पहले, बारिश से पहले हम लोगों ने एक दो बार रिहर्सल कर ली थी कि अब ये होगा ये होगा, लेकिन जब हमने सीन किया तो वो इम्प्रोवाइज होता चला गया, तो वो सीन जितना था बेसिकली वो उसका डबल हो गया, क्योंकि वो साथ साथ इम्प्रोवाइज होता रहा। और उसके बाद डायरेक्टर साहब फहीम भाई, नहीं अच्छा अब इसको यहाँ से घुमाओ, अच्छी यूँ करो, अच्छा गुड्डू देखो आंखों में देखो, प्यार से देखो, अनमोल उधर देखो, और मेरी आंखों में ना पानी जा रहा है, तो मैं यूँ कर रही थी। और इस तरह की सीन, क्योंकि कैमरे के ऊपर भी बारिश आ रही थी तो ना जरा कैमरे को भी बचाना जरूरी था। और फहीम भाई हमें कह रहे हैं कि अच्छा ये करो ये करो ये करो, पीछे से आवाज आ रही है फहीम भाई कार्ड खत्म हो रहा है, जल्दी करो। हाँ, जल्दी। फिर बीच में टैंकर का पानी खत्म हो गया। हाँ, टैंकर का पानी भी खत्म हो गया और हम गीले खड़े हुए। हम आधे खड़े। और सबसे मजे की बात, अब मैं आपको जो मेन चंक है ना स्टोरी का, मैं वो बताता हूँ। क्योंकि हमने गीले होना था तो इन्होंने ना हमारे लाइन प्रोड्यूसर को बोला कि बेटा जाके ना टावल लेके आओ, कोई 7-8 टावल लेके आओ। तो ना अब मुझे नहीं पता वो कहाँ से टावल लेके आया, वो मेरा ख्याल है कोई ज़ैनब मार्केट गया या पता नहीं कहाँ से वो टावल लेके आया। टावल आए ना, तो मैंने ऐसे करके टावल से साफ कर रहा हूँ, छिल क्यों गई है मेरी गर्ल, तो मैंने ऐसे टावल देखा तो उसके ऊपर ना वो छोटे छोटे वो नहीं, रुआ टाइप नहीं, वो क्या होता है, वो मोती टाइप से लगे होते हैं, बड़े खुरदरे से मोती होते हैं, सूट पे भी अक्सर लगे, वो ऐसे तितली बनी हुई है पूरी उसके ऊपर। मैं कहा यार ये क्या है, ये कौन लगाता टावल में? मैंने ऐसे किया, मेरी एम्ब्रॉयडरी थी उस पे, एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, भी मोती थे, डायमंडीज, नहीं मोती डायमंडीज मोती, और क्या है अक्सर लगे होते हैं, वो बहुत शिमरी से होते हैं, लाइक गोल गोल से होते हैं। हाँ, ओके, सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस, क्योंकि मुझे पता नहीं अच्छा, क्या कहते हैं, फिर तो छिलेगा ही ना। अच्छा, मेरे पास नहीं आया था ये वाला। और बेसिकली मैं उसे अपनी नेक पे रब भी नहीं कर रही थी ना, मैं हंसी जाऊं कि ये क्या है। आपने खून पसीने से वो सीन शूट किया है आपने? मैं खून पसीने से शूट कर, हाँ, I know, वो लहदा बात है, दुनिया पर सिर्फ खून से शूट हुआ है। वैसे हम इक़्तिदार की बात करें, लेकिन बीच में यार नायाब बेचारे को
ऐसे बस खत्म। देखें, मैं वो वेट कर रही थी, मैं- आई वांटेड टू क्राई फॉर अब माया। मैं वजह आई बता डिडंट गेट द चांस टू। मैं वजह बताता हूँ कि क्या? मैं आपका खत्म होना बड़ा जरूरी था। वो तो जरूरी था एंड आई वाज वेटिंग, बट वो जो डिजर्व करता था वो डेथ वो उसको नहीं मिली, मुझे लगता है। मतलब यहाँ से रॉकेट आया, गाड़ी उड़ गई एंड लाइक हो गया, मर गया। आप मर गए? हाँ नॉट हाँ। नायाब। इतनी जल्दी? हाँ, डेड बॉडी आई है अगले episode। ओह अली खुद तुक में, अली नहीं, कुछ मैं बिल्कुल तुक में नहीं नहीं, ये तो सेट पे इसने बताया था देखिए, आगे। बात ये है कि वो कैरेक्टर इतना ज्यादा, इतनी हाइप मिली है उस कैरेक्टर को, Yeah, और जो उसका काम था वो कर गया। कर क्या हुआ? अब वो देखते तो हैं अब बखेड़ा देखते हैं पा कि गया है। अब देखते हैं कि जो लोग मिस कर रहे हैं वो बाकी ड्रामा देख पाते हैं मेरे बगैर कि नहीं, अब वो मुझे नहीं Oh, पता, wow, नाइस, अच्छा। क्योंकि मुझे तो यही कह रहे हैं सब। हम्म। अब आगे देखो, अल्लाह करे देखे, हमारा ड्रामा है भाई। क्या मतलब? हमारा आप ड्रामा। सब देखेंगे? अली अपना कैरेक्टर चला गया तो बोले कह रहे आप सब देखेंगे? नहीं आई थिंक दुनिया पूरी नहीं, नहीं, रियली अच्छा। वेल। तो वापस आते हैं हम इक़्तिदार पे, जो कि नहीं, बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, नहीं जो अच्छा, बहुत वैसे अच्छा है। एक बात है, हम्म, मैं उस दिन ना देख रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, उसके हम्म। व्यूज मैंने देखे, उसकी टीआरपीज मैंने देखी। तो जो थर्सडे फ्राइडे के 8 PM वाले स्लॉट थे ना, हम्म, बाकी ड्रामे आ ही नहीं रहे ना, उसकी लीग में ही नहीं आ रहे। कि मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व की कि अच्छा ये कौन से ड्रामे लग रहे हैं थर्सडे फ्राइडे को 8 PM बाकी चैनल्स पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा ड्रामा माशाल्लाह इतना अच्छा जा रहा है, हाँ और अनमोल ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं नहीं, थैंक यू। बहुत अच्छा काम किया है अनमोल ने। और जो अनमोल के शेड्स है ना उसमें, हम्म, तो वो मुझे खुद बहुत अच्छे लगे कि अच्छा यार, नहीं वेरी नाइस, कि वो कभी कंफ्यूज है, कभी वो बहुत गुस्से में है। अभी जो हमारा एक सीन वायरल हुआ था, तो मैं तो उसमें खड़ा हुआ था, थप्पड़ तो उसने किसी और को मारा। मैंने डायरेक्टर को आइडिया दिया, मैंने कहा इसको आगे कर दें, इसको पढ़ना चाहिए था पर फहीम भाई ने नहीं कैरेक्टर के उस हाँ, पे, हाँ। ताकि फिर हमारी जंग ज्यादा हो मैं जाती तुम्हारी ना। बात सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें देख नहीं रहा गुस्से से ऐसे। देखा नहीं, आपने? खैर मैं ऐसे ही रहता हूँ। अच्छा ओके। तो मैंने बोला कि मैंने कहा हमारे फिर ना ज्यादा आगे वो इतना फिर लाइक वो जो ट्रैक जो चल रहा है ना वो कंटिन्यू रहेगा, और एक और वजह मिल जाएगी इससे और मुझ पे गुस्सा आएगा और नफरत होगी कि ये लड़की खुद को समझती क्या है। फहीम भाई ने बोला लेकिन तुम दोनों का मैंने लव ट्रैक दिखाना है, तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो, और तुम चाह रही हो बेटा दुश्मनी हो जाए एंडिंग में, ये नहीं आगे शुरू होना है, तो अगर थप्पड़ पड़ गया तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पूरे सीन में ये यूं खड़ा हुआ था और मैं जा रही हूँ पूरी वॉक करके और फिर आ रही हूँ, नहीं नहीं दोबारा आओ, फिर आ रही हूँ। अच्छा, और ये एक इतनी पूरा तेज है। अब मेरा ना क्लोज हो गया और उन्होंने कहा आप फ्री हैं। हाँ, अब इसकी ना एंड पे उन्होंने वॉक रखी हुई थी कि ये आएगी और ये जाएगी, तो ये कहती फहीम भाई इसको भी जाना चाहिए, इसकी भी एंड पे वॉक रखना। मैंने कहा यार, मुझे तो जाने दो। मैंने कहा पूछना चाहिए कि भाई मेरे भाई को थप्पड़ क्यों मारा है तुमने, तुम होते कौन है? मैंने कहा फहीम भाई। हाँ, मतलब ये तो अच्छा, है वो ना। उसमें उसी सीन का जो एंडिंग सीन है कि जब मैं जाता हूँ, हम्म, वो माशाल्लाह मैडम ने बोला था कि इसको भी जाना चाहिए, इसका भी बैक से रिकॉर्ड करें ताकि मैं अगर लेट फ्री हूँ तो ये भी लेट फ्री हो, ये जल्दी नहीं जाए। So, मुझे इतना बुरा लगता है जब मैं अकेली रह जाती हूँ हाँ, सेट पे। तो सही बात कह रहे हैं सही आप। लाइक जो भी होते हैं को एक्टर्स में सबसे पूछते हैं पैकअप हो गया, पैकअप हो गया, तो नहीं हाँ। अभी एक सीन है 2 सीन है। हाँ, एंड में जब मैं रह जाती हूँ ना तब मैं देखती हूँ अब कौन है, किसको मैं पकड़ूं और बोलूं रहो इधर सेट पे। तो मैंने उस दिन ना एक चीज डिस्कवर की, हम्म, मंगनी तोड़ने का बहुत नया और यूनिक स्टाइल था। मतलब मंगनी तोड़ने में क्या होता है कि हाँ। वहाँ पे लोग खड़े कह देते हैं कि अच्छा मैं ये मंगनी नहीं कर सकता, या फिर वो चले जाते हैं, या फिर Yeah. कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। मैं बस गया हूँ और जिसके भी मैंने कपड़े पहने हुए थे, मैंने वो जैकेट उतारी है और मैंने ऐसे करके फेंकी है, तो उसका मतलब था कि मंगनी टूट गई है। बस खत्म। ओह अरे मंगनी नहीं हुई आपकी? नहीं, सैड। वेरी सैड। मैं आई एम हैप्पी, आपको नहीं भी पता आई चला। एम वेरी हैप्पी। मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताएं अब उसके भाई की डेथ हो गई है महरू के, ठीक है, शाहनवाज ब्रदर्स इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। यस तो मोहब्बत आगे जाके दोनों के दरमियान पता चल रहा है